हेलो एवरीवन। तो अनकहा सफ़र के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो टाइम है सुबह के 6:30 का ये टाइम है। तो नहाकर मैं आ गई थी पूजा करके सीधा किचन में, क्योंकि जल्दी आज बहुत थी। उठने में मैं थोड़ा लेट हो गई थी। 6:30 बजे मैं किचन में पहुंची हूँ देखिए। और मेरे हस्बैंड जो है 7:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तो उसी के लिए फटाफट से जो है नहा के मैं सीधा डायरेक्ट आ गई थी किचन में। और किचन में लगी थी करने काम। काउंटर टॉप देखिए मेरा साफ़ ही होता है किचन का, तो इतना कोई इशू नहीं होता। बर्तन वगैरह सब धुले हुए थे अच्छे से। तो वही आटा यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ। आटा मैंने लगा दिया है। इसके बाद जब तक मैं नहाई थी तब तक मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। तब तक आलू में सीटी आई जब तक मेरा नहाना और पूजा पाठ आराम से हो गया था। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के साथ अगर हम काम करते हैं तो काम हमारे जो है इजी हो जाते हैं, कि बहुत इजी हो जाते हैं। और देखिए उन औरतों के लिए ये काम ज़्यादा इजी हो जाते हैं जिनके जो किचन है उनके रूम के पास ही होते हैं। कई जगहों पर कई फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि किचन जो है अलग होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। और जो लेडीज़ का जो अपना रूम है वो अलग होता है, ऊपर या नीचे किचन से दूर होता है। तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए ये काम ईज़ी हो जाता है। इसलिए जब तक मैं नहाई तब तक आलू मेरे उबल गए थे। तो वही फॉक से, कांटे से, मतलब मैं आलू को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फोड़ना। तो उसी से मैं यहाँ पर आलू मैंने फोड़ लिए हैं अच्छे तरीके से। कद्दूकस किए हुए ही जैसे हो जाते हैं बिल्कुल। तो अपने हिसाब से यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो देखिए आलू के पराठे तो हर किसी लेडीज़ को बनाने आते ही हैं, तो मैंने ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में कुछ बताया नहीं। हाँ, कोई न्यू रेसिपी ऐसी होगी, कुछ भी अच्छा होगा जो स्पेशल मुझे लगेगा, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी। और देखिए जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बहुत लंबे टाइम के बाद मैं अपने रूटीन में आई हूँ वापस। पूरे 40 दिन का रेस्ट मैंने किया है। बेल्ट अब मेरी हट चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आज बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से जो है मेरे शोल्डर में जो है पेन हो गया था। सबको पता ही है, जो जिन्होंने प्रीवियस व्लॉग मेरे देखे होंगे, कि एक्सीडेंट में जो कंधे की हड्डी मेरी टूटी थी, कंधे की जो बोन क्रैक हुई थी, उसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी चोट मुझे और भी काफ़ी थी देखिए नया जन्म ही एक तरह से था तो फिर भी मैं जो है अपने इस व्लॉग को जब मैंने बाद में एडिट किया, खुद को काम करते हुए देखा, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि वापस से जो मैं है खड़ी हो पाई हूँ इतने जल्दी, और वापस अपने काम पे जो है मैं लग गई हूँ। तो यहाँ पर पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे तब तक जो है अपने कपड़े आयरन कर रहे थे। आयरन करने के बाद वो नहाए, तब तक जो है मैंने उनके लिए पराठे फटाफट से जो है रेडी किए, गर्मा गर्म पराठे। हाँ, लंच वो उन्होंने आज मना कर दिया था सुबह ही मुझे, कि लंच नहीं लेके जाएंगे, या हो सकता है उनके पास काम ज़्यादा हो या जो भी था। तो लंच उन्होंने मुझे मना कर दिया था, तो सिर्फ खाकर ही उन्हें जाना था। तो वही यहाँ पर पराठे सेकने गर्मा गर्म मैंने उनके लिए स्टार्ट कर दिए हैं। और हर एक हाउसवाइफ का ही देखिए ये रूटीन होता है। सुबह सुबह इतनी भागदौड़ घर में होती है, सब लोग जो है अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि बस बाकी सब काम तो बाद में देखेंगे, कुछ भी जो होगा सबसे पहले बस ये जो जिसने जाना है, जल्दी निकलना है घर से, उसका काम जो है सबसे पहले रेडी होना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पर पराठे जो है अपने बनाने में लगी हुई हूँ। और होप कि आप सभी भी सुबह सुबह इतने ही बिज़ी रहते होंगे, रूटीन इतना ही बिज़ी सबका होता होगा। तो दूध से मलाई मैंने उनके लिए यहाँ पर उतारी थी, कि मलाई के साथ ही वो आलू के पराठे ज़्यादा खाना उन्हें पसंद है, प्रेफर करते हैं। तो पराठे जो है जी हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। चाय मैंने इनकी डाल दी थी, तो ये खुद ही आ गए थे किचन में लेने के लिए। पूजा पाठ करके जो है अपना खुद ही मेरे से जो है नाश्ता लेकर चले गए थे। उसके बाद जो है बाकी के पराठे बनाने में जो लग गई थी मैं इनके, और भी सबने अपने लिए भी बनाने लगी थी सभी के लिए। तो फिर ये चले गए हैं जी मुझे बाय करके। बाय करने ने बाहर मैं आई थी, और फिर उसके बाद वापस अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं आ गई हूँ वापस किचन में, लौट आई हूँ अपने काम पे। देखिए नाश्ता बनाने के बाद किचन की जो हालत होती है वो सब लोग जानते ही हैं कि क्या होती है और उसे साथ साथ समेट दें तो सच में बहुत ईजी हो जाता है। अगर साथ ही साथ हम किचन को अपनी क्लीन कर देना तो वो बहुत ज़्यादा इजी लगता है, फिर हमें काम, दोपहर का काम भी बहुत इजी हो जाता है। तो वही मैंने साथ साथ अपनी किचन पूरी समेट के अब मैं सीधा आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में भी देखिए बहुत बुरा हाल रहता है। सुबह सुबह जो है घर का ज़्यादा ही बुरा हाल हो जाता है, सभी को पता है ये बात। तो सुबह जो है काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और मेरे पास काम का आज प्रेशर ज़्यादा भी था, क्योंकि मैंने इस काम के साथ साथ डीप क्लीनिंग भी की। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है मैंने अपने घर को खुद के हाथों से साफ़ करके मुझे जो है बहुत सुकून मिला। और देखिए डीप क्लीनिंग का ये होता है
कि वो हम अपने आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि घर में कौन से सामान कहाँ रखे हैं, कौन सी चीज़ें हमें कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, ये सिर्फ हमें पता होता है। तो बस ये मैं वहाँ पर सामान की जो है सेटिंग कर रही थी, चीज़ों को उनकी जगह पर रख रही थी, जो अलमारी में रखने के सामान थे उन अलमीरा में रख रही थी, और कपड़े जो हैं धुलने के थे वो साथ ही साथ मैं बाहर निकाले जा रही थी। तो ये बेडशीट मैंने निकाली है, बेडशीट भी आज मैं साथ साथ चेंज करूँगी। हालांकि बेडशीट फिर बाद में मैंने वॉश नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े थे और मुझे सब ने ही बहुत मना भी किया था कि इतनी जल्दी जो है मैं काम पे इतना ज़्यादा ना लगूँ एक ही दिन में कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बोन हिलने का, देखिए हड्डी जो अपनी जगह से क्रैक थी तो उसको हिलने का पूरा खतरा था। पर क्या करें, हम जो हैं हाउसवाइफ्स होती ऐसी हैं, घर के काम को देख के, घर में गंदगी देख के जो कुढ़न अंदर ही अंदर होती है वो सच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मुझसे भी नहीं होती और ऑब्वियसली आप लोगों से भी नहीं होती होगी। तो बस वही झाड़ू लेके मैं यहाँ आ गई। जैसे ही मुझे जाले थोड़े बहुत दिखे साइडों में, देखिए जाले हल्के हल्के लग रहे थे, जो दिखाई भी वैसे नहीं देते, लाइट्स में ही ये दिखाई देते हैं। तो वही मैं जाले वगैरह झाड़ के और विंडोज़ वगैरह यहाँ पर क्लीन कर रही थी। पर्दों को भी आज मैंने काफ़ी टाइम बाद झाड़ा। तो देखिए 40 दिन के रेस्ट पर तो मैं अब थी, उसके पहले भी मैं जो है रेस्ट पे थी। मतलब कोई प्रॉब्लम उसके पहले भी मेरे साथ हुई थी, तो उसके पहले भी काफ़ी लंबे टाइम में रेस्ट पे रही। और देखिए बेड के पीछे से जब मैंने देखा तो बास्केट निकली जिसमें दवाइयाँ मैं रखती हूँ, एक छोटी सी बास्केट है वो बेड के पीछे से, और बहुत सारा सामान निकला। तो बस वही साफ़ सफाई करने में मैं लगी हुई थी। गद्दे उतार के अच्छे से गद्दों को झाड़ा। देखिए इन दिनों में धूल मिट्टी इतनी आती है गाइस कि मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होता, जो इन दिनों की डस्ट होती है इस वाले वेदर में खासकर। तो उससे ना जब हम जैसे कहीं हाथ हमने रखा, फिंगर से अगर हम उसको देखते हैं चेक करके, तो वो डस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ऐसे उस डस्ट का कुछ फील नहीं होता। और उसकी वजह से वो ज़्यादा ही टाइम हो गया था लंबा हमें साफ़ किए हुए, तो वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो वही इसलिए मैं यहाँ पर गद्दे बेड के भी उतार के तब अच्छे तरीके से जो है इसको क्लीन कर रही थी। तो बस वही और साथ साथ और भी बाकी के काम, जैसे कि बेड के पीछे बहुत कूड़ा था वो साफ़ किया, फिर बास्केट में उठाकर ये दवाइयाँ और एलईडी रिमोट और बहुत छोटे छोटे सामान जैसे कि ईयरफोन्स वगैरह हो जाते हैं जो इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं, फिर तो वो मैं एक ही जगह समेट कर एक बास्केट में रख देती हूँ, जिससे जो है अच्छे तरीके से सामान ऑर्गेनाइज रहता है और हमें ढूंढने के लिए ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। और जब तक मैं बेड रेस्ट पे थी तो मेरे हस्बैंड बार बार हर एक चीज़ को, एलईडी का रिमोट कहाँ है, मेरी पेन कहाँ है, मार्कर्स कहाँ है, तो वो मुझे ही पूछते रहते थे सच में, क्योंकि कोई भी सामान ठिकाने पे मिलता उनको था नहीं, रख के वो भूल जाते हैं चीज़ें। और अच्छे मतलब जगह पर चीज़ को रखने की उन्हें आदत बिल्कुल भी नहीं है घर में होती भी नहीं है, देखिए जेंट्स को ज़्यादा। तो बस अब बेडशीट जो है मैंने यहाँ पर डाल दी है, अच्छे तरीके से बेडशीट बिछा के अपने घर की बेड की अच्छे तरीके से क्लीनिंग करके मुझे जो आज सुकून मिला है ना, तो बस वो मेरा दिल ही जानता है। थकान तो मुझे बहुत अच्छे वाली हुई, पर लेकिन घर मेरा साफ़ हो गया, ये जो है सुकून मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो पिलो कवर भी मैंने चढ़ा के अच्छे से पिलो जो है अपनी जगह पर पिलो भी रख दिए, और फिर उसके बाद जो है सैनिटाइज़र मैं लेके आई। तो क्योंकि कॉलिन तो देखिए मेरे पास था नहीं, और सैनिटाइज़र हमारे घर में बहुत पड़े हैं और यूज़ ये अब होते नहीं है देखिए, क्योंकि हैंड वॉश जो है वॉश बेसिन पे ही सब करना पसंद करते हैं, तो ये यूज़ भी नहीं होते। तो सैनिटाइज़र से ही मैंने जो है बेड का जो सिरहाना है इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि धूल मिट्टी डस्ट इस पर भी बहुत जमी हुई थी, और ये अच्छे से क्लीन भी हो गया था सैनिटाइज़र से। और ये सैनिटाइज़र जो है वेस्ट ही पड़े हुए हैं, किसी यूज़ आते नहीं, तो मैंने सोचा कि कोलिन है नहीं तो मैं इसी से जो है क्लीन कर देती हूँ बेड को अपने, और सच में बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया था। अगर आपके घर में भी सैनिटाइज़र पड़े हुए हैं वेस्ट, या अगर वो एक्सपायर भी हैं, तो इन कामों में उनको यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर एक चीज़ देखिए बास्केट में भी जो था सामान उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके लगा दिया, और इसके बाद लगी हूँ मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने में। झाड़ू साथ साथ मैं हर कमरे में झाड़ू निकालती चली गई, जिससे कि काम मुझे बहुत इजी हो गया। तो बेडरूम जो है मेरा बहुत अच्छे से जो है क्लीन हो गया। अब आ गई मैं सीधा ड्राइंग रूम में अपने, जहाँ पर एक सोफ़ा कम है, बेडरूम में वो सोफ़ा लगा हुआ था, क्योंकि ड्राइंग रूम में अभी तक मेरा फोल्डिंग बेड सेट था। तो यहाँ पर मैंने कर्टेन्स के पीछे एक जो है बेडशीट लगाई है, जो ख़राब थोड़ी बेडशीट मेरी पुरानी थी, क्योंकि यहाँ पर जो है शाम के वक्त थोड़ी सी धूप का प्रॉब्लम रहता है, सनलाइट आती है शाम के वक्त, तो उसकी वजह से गर्म कमरा हो जाता है। वैसे देखिए इस कमरे में एसी हमारे लगा हुआ है, और एसी के बिना इस कमरे में बैठा भी नहीं जाता ज़्यादा गर्मी में, तो लेकिन फिर भी मैं पर्दा लगा देती हूँ, क्योंकि रोशनी रोशनी सी रहती है, सनलाइट सीधा आती है, तो वो अच्छी भी नहीं लगती
सकती। और यहाँ पर दीवान बेड हमारे पड़ा हुआ है, तो बस वही उसकी भी बेडशीट मैंने उतार दी आज, पिलो कवर वगैरह सब उतार के आज मैंने पूरे ही घर की अच्छी तरीके से सफाई जो है कर डाली। हालांकि बाजू में मेरे पेन हो गया, देखो कैसे मैं रगड़ रही थी बीच में, लेकिन रुकी नहीं मैं भी। और ये जो है वॉशरूम है हमारा, इसी रूम के साथ, ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। तो कपड़े मैं ले जा रही थी बाहर, धुल रहे थे साथ साथ कपड़े वॉशिंग मशीन में, और मैं अपने कामों में लगी थी। तो ये जो है बेडशीट मैं दीवान बेड पर डाल रही हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने साथ ही साथ डाल देती हूँ मैं, जैसे मैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम को मैनेज करने का तरीका है कि जब तक हम डस्टिंग कर रहे हैं, किचन के और कामों में बिजी हैं, कहीं भी बिजी हैं, तब तक अगर वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाल देते हैं तो साथ साथ कपड़े भी धुलते रहते हैं और वो काम भी हमारा कम हो जाता है। तो देखिए, वैसे तो वॉशिंग मशीन मेरी फुली ऑटोमेटिक तो नहीं है, सेमी ही है मेरी वॉशिंग मशीन, लेकिन कपड़े मैं जो है आजकल हाथों से तो बिल्कुल ही नहीं धो पाती। तो कपड़ों को वॉशिंग मशीन में ही मैं साफ़ पानी में भी घुमा के तब ड्राई करती हूँ, क्योंकि हाथ से कपड़े वज़न मेरा अवॉइड ही है उठाना, वज़न को मैं नहीं उठा सकती ज़्यादा। तो यहाँ पर वही पिलो कवर जो है मैं चढ़ा के अच्छी तरीके से, और ये अपना जो है ड्राइंग रूम भी ऑलमोस्ट मेरा क्लीन ही हो गया। बस इसके बाद सोफ़ा और टेबल वगैरह मुझे अपनी जगह पर सेट करने थे जो है ड्राइंग रूम में, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है घर का जो मैनेजमेंट है वो सच में बहुत बिगड़ा हुआ था। फिर मुझे यहाँ पर भी जाले अचानक से नज़र आ गए और झाड़ू उठा के मैं तुरंत लेके आई, क्योंकि बाद में अगर हम सोच ले कि हम बाद में कर देंगे तो वो चीज़ें ध्यान नहीं रहती। और सुबह सुबह का टाइम था और आज तो मैं फुल मूड में थी कि पूरे घर की सफाई आज मुझे करके ही डालनी है। तो वही बस जितना भी हो रहा था मैं भूल ही गई थी कुछ टाइम के लिए, तो कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे नहीं करने, पर बस फिर मैं करती चली गई और होते भी चले गए। हाँ, शाम को थकान मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूर हुई थी, और इतनी थकान हो गई थी कि ये वीडियो मैं एडिट भी नहीं कर पाई थी। ट्यूसडे का ये दिन था, तो ट्यूसडे नाइट मैं एडिट नहीं कर पाई इस वीडियो को, और ट्यूसडे को सुबह उठ के मैंने एडिट किया, मतलब वेडनेसडे को सुबह मॉर्निंग में मैंने एडिट किया ये वीडियो, और वेडनेसडे को ही ये वीडियो जो है अपलोड होगा, आपको मिलेगा वेडनेसडे को दिन में। तो जी, ये ड्राइंग रूम भी फाइनली मेरा जो है पूरी तरीके से हो गया है क्लीन। और वो जो फोल्डिंग पे कपड़े आप देख पा रहे हैं, ये धुले हुए कपड़े हैं जो वॉश हो चुके हैं। तो ये कपड़े जो है मुझे फैलाने, उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी मॉन्टी में। मॉन्टी क्या, ये रूम ही है, पूरा बड़ा है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा के सामान हमारे बहुत भरे रहते हैं। और ये उसके बाद ये सीधा बालकनी की क्लिप आप देख रहे हैं। बालकनी में भी बहुत ज़्यादा, देखिए आंधी तूफान इन दिनों बहुत ज़्यादा चले हैं, तो बालकनी भी बहुत बुरा हाल यहाँ पे इतना हो रहा था कि धूल मिट्टी ऐसे जम रही थी कि वो उतर ही नहीं रही थी नॉर्मल पानी डाल के। तो सर्फ डाल के फिर मैंने ब्रश से इसको रगड़ा, तब जाके फिर साफ़ पानी इस पर डाला, और साथ साथ जो भी टेबल चेयर जो भी सामान मेरे सामने आता चला गया, वो सभी कुछ बढ़िया तरीके से मैंने आज जो है क्लीन कर दिया। ये टेबल मैं साफ़ कर रही हूँ। टेबल साफ़ कर कर इस पर मैंने रख दी हैं सब्जियाँ जो कल मैंने मंगाई थी। देखिए, बाहर ठंडा रहता है तो बाहर ही सब्जियाँ जो है रखी रहती हैं। रात को मैंने बाहर ही रख दी थी, और मॉर्निंग का ये टाइम है सुबह में, तो मॉर्निंग का तो वैसे अब नहीं रहा, मुझे 10 ही बज गए थे ये काम करते करते, मतलब बालकनी में मुझे 10 बज गए थे। और उसके बाद पोछा लगाने तक तो बहुत टाइम सच में गाइस हो गया था, क्योंकि कपड़े मेरे धुले हुए थे, कपड़े सुखाने, और बहुत टाइम हो गया था। और बहुत ज़्यादा ही मैंने जो है एडिटिंग की है इस वीडियो की, क्योंकि अगर पूरा इस वीडियो को मैं डालती तो बहुत लंबा ये व्लॉग बन जाता। और उसके बाद कपड़े, जो धुले हुए कपड़े हैं उसको मैं बाहर डाल रही हूँ, कुछ मैंने यहाँ डाल दिए है रेलिंग पे और कुछ स्टैंड पे। तो कपड़े शाम तक यहाँ इजीली हमारे सूख जाते हैं। शाम को यहाँ पर धूप आती है, और वैसे भी अब गर्मी का मौसम है, कपड़े सूख ही जाते हैं अंदर भी आराम से अगर स्टैंड पे डालो तो। और उसके बाद फाइनल टास्क, यहाँ पर मैंने लगा ली थी बेल्ट। शोल्डर में मेरे पेन होने लग गया था, सच में दर्द हो गया था बहुत। तो एक ही हाथ से मैं कर रही हूँ, देखो राइट हैंड से। तो बेल्ट मैंने लगा ली थी कि कभी कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ये व्लॉग देखने के बाद डांट तो मेरी पक्का पड़ेगी मेरी मम्मी से, और भी जो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियाँ जो लोग देखेंगे वो मुझे ज़रूर बोलेंगे कि एक ही साथ से, मतलब एक ही दिन में इतना सारा काम करने की क्या ज़रूरत थी। तो ये पोछा लगा रही थी मैं, बेड के पीछे से लगाया पहले, फिर सारे ही घर में सीढ़ियों पे हर जगह पे जो है मेरा पोछा भी जो है कंप्लीट हो गया। और पोछा लगाते लगाते मुझे बज गया था 1, दोपहर का 1 बज गया था सच
में मुझे ये इतना काम करते करते, क्योंकि डस्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है। और 1 बजे का टाइम देख के मैं सीधा भागी किचन में। कद्दू काटा मैंने क्योंकि देखिए हस्बैंड भी आने वाले थे स्कूल से। कितनी स्पीड मेरी बढ़ गई ये सोच के, क्योंकि लंच वो आज लेके नहीं गए थे, तो बस यही बात माइंड में एकदम आई कि आज लंच भी नहीं ले गए तो फटाफट से खाना बनाना है। तो वही टमाटर और हरी मिर्च, प्याज देखिए कम ही हम यूज़ करते हैं सब्जियों में, किसी किसी सब्जी में जो जैसे साग या कढ़ी वगैरह कुछ हुआ तो बस यहाँ पर वही सब्जी फटाफट जो मेरे हाथ चले हैं। और हर एक ही हाउसवाइफ के ऐसे ही चलते हैं। जल्दीबाजी में भी बना है यहाँ बहुत कद्दू, लेकिन कद्दू मेरा वाकई ही आज बहुत टेस्टी बना था इतनी जल्दबाजी में भी। और बस फटाफट से कद्दू भी जो है रेडी होने मेरा जा रहा है। और उनका भी फ़ोन आ गया था कि आने वाले हैं, वो रास्ते में ही हैं। सामान वगैरह पूछा था कि कुछ लेकर तो नहीं आना, तो वही सामान मैंने उन्हें बताया कि चलो 5-10 मिनट तो अब सामान लेने में भी बचेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो इसके बाद जो है आटा, जब तक कद्दू में सीटी आई तब तक आटा मैंने लगा दिया था। और उसके बाद आ गए थे घर पे, तो वही रोटी मैं इनके लिए यहाँ पर बेल रही हूँ। क्योंकि देखिए भूख लगती है बहुत ज़्यादा, और अपने घर आते ही तो भूख लगती है। बाहर से लस्सी का पैकेट मैंने काटा जो ये लेके आए थे बाहर से। देखिए दोपहर में हम लस्सी या दही वगैरह कुछ ना कुछ खाने के साथ ज़रूर लेते हैं। तो लस्सी दी इनको, और कद्दू मैंने इनका कटोरी में डाल दिया था। और ये रोटी सेक के गर्मा गर्म अब मैं इन्हें जो है परोसने वाली हूँ। तो देखिए खुश होकर इन्होंने खाना खाया तो अपना मन भी खुश हो जाता है कि सब ने घर में खुश होकर खाना खा लेते हैं ना बनाया हुआ, तो अपना दिल खुश हो जाता है कि चलो हमारी मेहनत जो है सफल हुई। और एक भी बंदा अगर घर में ना खाए ठीक से खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सच में। तो बस वही यहाँ पर ये है घी जो है मैंने रोटी पे लगाया। तो वही रोटी जो है इन्हें फटाफट, हाथ मेरे इतने वो चल रहे हैं कि बस फटाफट जल्दी जल्दी से हवा की गति से काम हो जाए। और जो है खाना मैं इन्हें देने के लिए चली गई। ये खुद भी बेचारी सैलेड अपना खुद ही काट रहे थे, क्योंकि देखिए वो काम मेरा रह गया था, हो नहीं पाया था मुझसे। तो सैलेड इन्होंने खुद काटा। और उसके बाद ये सीधा शाम हो गई, कब पता ही नहीं चला आज सच में। इनके फ्रेंड आए हुए थे, कॉफ़ी मैंने सबके लिए बनाई। तो यहाँ पर वही कॉफ़ी हम अपना एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद 5 बजे लगभग देखिए ये कपड़े मैं उतारने आ गई हूँ बाहर। सूख गए थे सारे कपड़े। तो पूरा दिन आज का कहाँ गया, कैसे गुजर गया, मुझे सच में गाइस पता ही नहीं चला। पर अपने घर को देख के साफ़ सुथरा मुझे सुकून भी बहुत मिला, लेकिन फुल डे का मुझे पता नहीं चला। हाँ, तबीयत मेरी रात को ज़रूर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी हो गई थी कि 5 बजे ये कपड़े उतार के मैं तय भी नहीं लगा पाई। और बस मैं ऐसे ही लेट गई थी, थोड़ी देर के लिए लेटी रही। उसके बाद उठ के ही मैंने सोचा भी, मतलब मन भी नहीं कर रहा था उस टाइम तो कि रात को मैं खाना बना पाऊँगी भी या नहीं बना पाऊँगी। लेकिन फिर भी बस ये है कि देखिए बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मौसम ख़राब हो गया था, देखिए तूफ़ान चलने लगा था। तो सारे जो है स्टैंड भी और टेबल वगैरह सब चीज़ें मैंने यहाँ से अंदर ही कर दी थी, क्योंकि फिर भीगते हैं कोई फ़ायदा नहीं। और सीधा मिल रही हूँ आपसे। रात में मैंने दाल बनाई थी और दाल के साथ मुझे फुलके उतारने थे, पर रोटी बनाने की हिम्मत मुझे बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने चावल बना लिए थे दाल के साथ, और बस वही मैं यहाँ पर खा रही हूँ। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहिए मेरे साथ, मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल अनकहा सफ़र में। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।